हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे शुड हैव के यूजेस को। ठीक है ना। आज हम समझेंगे शुड हैव के क्या क्या यूजेस हैं। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था शुड बी के यूजेस को। आज इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे शुड हैव के क्या क्या यूजेस हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो दोस्तों आपको अपने आप को झोंक देना है इंग्लिश के प्रति। इंग्लिश सीखना ही है यदि, तो आप हर वक्त आपने इंग्लिश में ही सोचना है, इंग्लिश में ही बात करनी है। अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप इंग्लिश में ही बात करें। कुछ ऐसा रूटीन्स बनाएं ताकि जब भी आप अपने दोस्तों से मिलें तो इंग्लिश में ही बात करें, कन्वर्सेशन करें, तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे। 2-4 सेंटेंस 10 सेंटेंस बनाने से कोई इंग्लिश नहीं सीख पाएगा और ना ही कोई सीखता है। ठीक है। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है करता हूँ मैं आपसे कि यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो ना सच में, तो आपको इंग्लिश को टंग पर लाना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जितना करोगे आप उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। ये यहाँ पर इस वीडियोज़ में या फिर किसी भी यूट्यूब के वीडियोज़ में आप सिर्फ ये देखोगे कुछ सेंटेंसेस को कैसे बनाया है, लेकिन आपको उन सेंटेंस को रटना नहीं है। आपने वहाँ से ये देखना है कि उस सेंटेंस को किस टाइप से बनाया गया है और उसी बेसिस पर अपने जो डेली लाइफ में जो हो रहा है उससे कनेक्ट करके आप सेंटेंस बनाएंगे, तब आप इंग्लिश सीख पाओगे दोस्तों। तो आइए समझते हैं। हाँ, शुड हैव कि मैंने यहाँ पर 2 यूजेस लिखे हैं। फर्स्ट है पास होना चाहिए के सेंस में हम शुड का यूज़ करते हैं। तो पहले यही समझ लेते हैं कि पास होना चाहिए का मीन्स क्या हुआ। तो दोस्तों, जब भी हम किसी व्यक्ति को सजेस्ट करते हैं ना कि आपके पास कुछ वस्तु होनी चाहिए, सपोज मैं पापा को सजेस्ट कर रहा हूँ कि पापा आपके पास एक कार होनी चाहिए, है ना। दोस्त को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। ठीक है ना। इस केस में हम यूज़ करेंगे शुड हैव का। ओके। एंड सेकेंड यूजेस है यहाँ पर चाहिए था। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? चाहिए था का मीनिंग ये हुआ कि जब हम पास्ट में कोई चीज़ नहीं कर पाए और आज प्रेजेंट में रहकर पास्ट को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि यार मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था, पास्ट में मुझे इंग्लिश सीख लेनी चाहिए थी, अच्छी पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। इस केस में हम यूज़ करेंगे शुड हैव का। ठीक है ना। और दोस्तों, जब भी हम पास्ट के लिए जब इसका यूज़ करेंगे शुड हैव का, तब हम शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आइए समझते हैं। पहले तो फर्स्ट वाला यूज़। तो कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पर, जैसे मेरे पास पेन होना चाहिए, राहुल के पास किताब होनी चाहिए। ठीक है ना। हमारे पास पेन होने चाहिए, हमारे पास पैसे होने चाहिए, तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए, हमारे पास बुरे दोस्त नहीं होने चाहिए। कुछ इस टाइप से सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक है दोस्तों, इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले हमें समझना होगा कि स्ट्रक्चर क्या है ना, तभी तो हम इन्हें इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो देखते हैं स्ट्रक्चर। शुड हैव पास होना चाहिए के सेंस में स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले लगाना होगा सब्जेक्ट। ठीक है ना। फिर शुड हैव का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखें सब्जेक्ट क्या होगा जिसे हम सजेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था ना, पापा के पास कार होनी चाहिए, तो पापा क्या होंगे यहाँ पर? सब्जेक्ट हो जाएंगे। शुड हैव उसके बाद यूज़ करना है। दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें शुड हैव ही यूज़ करना है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो शुड हैज़ का यूज़ कर लिया आपने, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। दोनों केसेस में हम शुड हैव का ही यूज़ करेंगे, इतनी बात आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, शुड हैव के बाद पुट करेंगे हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिस भी वस्तु के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने पापा को सजेस्ट किया था कि आपके पास एक कार होनी चाहिए, तो कार क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा।
आई होप यू गॉट इट क्लियरली। नेक्स्ट, फर्स्ट सेंटेंस बिफोर यू, मेरे पास पेन होना चाहिए। देखो यहाँ पर खुद को ही सजेस्ट किया जा रहा है ना कि मेरे पास पेन होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ट्रांसलेट करते हैं इसे। आई शुड हैव अ पेन, आई शुड हैव अ पेन। ठीक है, देखो यहाँ पर आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, शुड हैव देन यूज किया हमने अ पेन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि लास्ट में मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस दिए हैं हिंदी में, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है उसे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, राहुल के पास किताब होनी चाहिए। राहुल के पास किताब होनी चाहिए। ट्रांसलेट करें इसे। राहुल शुड हैव अ बुक। आई होप आपने भी कुछ इसी तरह से ट्रांसलेट किया होगा इसे। ठीक है, राहुल शुड हैव अ बुक। हमारे पास पैसे होने चाहिए। कीजिए इसे ट्रांसलेट। आई होप आपने भी इसी टाइप से इसे ट्रांसलेट किया होगा। वी शुड हैव मनी। ठीक है, तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए। करिए ट्रांसलेट इसे। बिल्कुल, यू शुड हैव समथिंग। अब देखते हैं लास्ट वाला सेंटेंस। इससे रिलेटेड कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं हम। ठीक है, देखो हमारे पास बुरे दोस्त नहीं होना चाहिए। देखो एक नेगेटिव सेंटेंस है और इसे हम किस टाइप से ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिंपल है, शुड के बाद नॉट लगाना है हमें, या फिर शॉर्ट में हम शुडंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्या होगा इंग्लिश में। वी शुड नॉट हैव बैड फ्रेंड्स। दोस्तों यदि आप बोल रहे हो ना, किसी को बोल कर बता रहे हो, तो हम शुडंट का यूज़ करेंगे। शुडंट का यूज़ करना बहुत ही इफेक्टिव होता है। ठीक है, यदि आप लिख रहे हो ना, तब हम शुड नॉट का यूज़ करेंगे। यदि आप बोल कर एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने थॉट्स को, तो वी शुडंट हैव बैड फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप से हम बोलेंगे। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट कि आपको शुड हैव का ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम शुड हैव प्लस V3 का यूज़ देखेंगे। तो लास्ट में ये कुछ सेंटेंसेस है, आपको ट्रांसलेट करना है इन्हें और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है मुझे। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।